अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ हिरा अंसारी और ये हमारे इस HTML CSS कोर्स की दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि HTML बेसिक पेज और बेसिक HTML टैग्स कैसे बनते हैं। और मैंने पिछली वाली वीडियो को भी एडिट किए बगैर मैं इसे अपलोड कर रही हूँ और अब तक आप देख चुके होंगे तो सेकंड पे पहुँचे होंगे, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को पहले ही थोड़ा स्टार्ट करके स्ट्रक्चर बना चुकी थी अपनी वेबसाइट का बेसिक। मैंने कहा चलो इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी कि पीछे वापस आना मुश्किल हो। और इसी वेबसाइट के प्रोजेक्ट के साथ ही मेरा जो अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है वेबसाइट सेल करने के लिए बना रही हूँ, तो अपवर्क के प्रोजेक्ट के तौर पर। तो साथ साथ ही मैं आपको सिखाती जाऊँगी कि ये बनती कैसे है। तो शुरू करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस आपने सबसे पहले इसके लिए इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस आपको आराम से मिल जाएगी। सबसे पहले कोशिश किया करें जब किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो उसकी अपनी वेबसाइट से इंस्टॉल किया करें। सॉफ्टॉनिक वगैरह पे जाके ना किया करें जो और चीज़ें भी इंस्टॉल हो जाती हैं। तो ये देखिए नोटपैड की सिंपल साइट है, इस पर आप जाएंगे और यहाँ पे आपको वर्जन्स अगर नज़र आ रहे होते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। सबसे ऊपर वाला वर्जन क्लिक कर दें या यहाँ से क्लिक कर दें। ये आपका करंट वर्जन जो है ये आपका उठाकर यहाँ से आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड का बटन आ जाएगा और आप डाउनलोड कर देंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपका कंप्यूटर 32 या 86 बिट है या 64 बिट है और आपको पता नहीं है, तो यहाँ अपनी विंडो में जाएं, कॉर्नर पर जाके क्लिक करें या फिर विंडो का साइन कीबोर्ड में से क्लिक कर लें, इन्फो लिखें तो सिस्टम लिख दें। सिस्टम इंफॉर्मेशन जो है उसके पेज पे चले जाएं, एंटर कर दें और वो आपके पास खुलेगा। और इसमें से जाकर आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट, आपका जो कंप्यूटर है सिस्टम, ये कितने उसका बिट उसका है। तो ये सिस्टम जो है आपका वो X64 बिट बेस्ड पीसी है, ठीक है। तो आपने 64 वाला आपने यहाँ से उठा लेना है। इन्होंने वैसे भी शायद खुद ही आपके कंप्यूटर के हिसाब से 64 को ऊपर रखा है, तो इसको आपने डाउनलोड का बटन दबा देना है, ठीक है। जब डाउनलोड होगा तो इसे रन कर देना है, ठीक है। इसे रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। मेरे पास पहले से है ये, ठीक है ना, तो इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो मैं नो कर रही हूँ, आप यस करेंगे, बहुत क्विकली इंस्टॉल हो जाता है, बहुत आसान है, ठीक है। जब आपने इसे इंस्टॉल कर लें तो आपने क्या करना है कि जब हमने कोई नया फ़ोल्डर बनाते हैं तो होता ये है कि ये नेक्स्ट स्टेप है। तो जब सबसे पहले तो आपने ना सी के अंदर नहीं रखना, और सी के अंदर मैं कहती हूँ सी ड्राइव में ना रखें, तो लोग डाउनलोड्स में रख देते हैं, डेस्कटॉप पे रख देते हैं, समझते हैं सी नहीं है ये, जबकि वो सी का ही हिस्सा होती हैं। आपने किसी और ड्राइव में जाना है और उसके अंदर आपने अपना फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है। आप अपना फ़ोल्डर यहाँ पे लर्निंग वगैरह में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ, उसके अंदर बना लेती हूँ, WP थीम्स बना लेती हूँ। और यहाँ पे जाके जो है एक फ़ोल्डर बनाना है। मैंने वैसे बना के स्टार्ट किया हुआ है काम, इसको मैं दोबारा बनाती हूँ बाहर निकल कर। तो करना ये है कि आपने फ़ोल्डर बनाना है, सही है। फ़ोल्डर का नाम रख दें, जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे बनाने वाली हूँ वो मैंने पिछली वेबसाइट भी अपने नाम से बनाई थी, क्योंकि आप अपने नाम की अगर ब्रांडिंग करेंगे तो बड़े फ़ायदे में रहेंगे। मैंने अपने करियर के 12 साल बाद मैंने ये ब्रांडिंग का काम स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने कभी अपनी ब्रांडिंग नहीं की, दूसरों की वेबसाइट बनाती रही। तो यहाँ पे ये होता है कि आप कभी किसी प्लेटफॉर्म में कोई इशू आ जाता है और आपकी आईडी वगैरह पे और कोई मसला होता है, या फिर आप कोई मुसलसल किसी की जॉब करके किसी एजेंसी के अंदर जॉब करके निकलते हैं और आप उनके अंडर एजेंसी के अंदर जो क्लाइंट्स का काम किया होता है उनको आप पोर्टफोलियो में नहीं डाल पा रहे होते, अलाउ नहीं होता, तो आपका पोर्टफोलियो पीछे से वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अगर आपकी अपनी नाम की ब्रांडिंग हुई हुई हो तो आपको जॉब लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, आपको अर्निंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए आप अपने नाम को प्रमोट करने की ख़ास करके कोशिश करें। अगर यंग हैं और टीम है आप लोगों की, एक बंदे के नाम पे नहीं चल सकती, मुश्तरका है, तो वो आप लोग देख लें। मगर ये कि जहाँ-जहाँ पॉसिबल हो तो मुश्तरका टीम में भी है कि आप लोग अपने-अपने नाम से उस चीज़ को अलग-अलग से भी प्रमोट करते रहें, एक-दूसरे का नाम से भी करें, कोई खुदगर्ज़ी ना हो, मगर सब लोग अपना-अपने नाम को प्रमोट करना ना भूलें। तो एक टारगेट लेके चलें। तो अब मैं वेबसाइट बनाती हूँ, तो मैं वेबसाइट का अभी अपना नाम इसलिए दे रही हूँ ताकि मुझे जॉब्स में और दूसरी चीज़ों में मुझे थोड़ी-सी टारगेट में आसानी हो और मेरा अपना एक ब्रांड हो और बहुत से कामों में आसानी हो जाती है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चल रही हूँ। तो आपने जो भी नाम रखना हो, खैर थीम का नाम रखें, उसके अंदर आप चले जाएँ। और मैं पहले वाले में आ गई हूँ। ये हमने अपनी इसमें वेबसाइट के अंदर आए हैं, खाली फ़ोल्डर है। अब ये है कि जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ,
जब आप राइट क्लिक करके आप नोटपैड की नई फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू करेंगे राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको नोटपैड की फ़ाइल मुझे नज़र आ रही है, आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, आपने इसकी सेटिंग करनी है पहले। आपने यहाँ पे जाना है और नोटपैड लिखना है, सर्च करें। और मैं यही सपोज़ कर रही हूँ, बल्कि होना यही चाहिए, जब आपने नोटपैड इंस्टॉल हो गया तो ये आपका वर्क स्टार्ट होना है ना। तो मैं ये सपोज़ करके चल रही हूँ कि आपका नोटपैड इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद का स्टेप है ये। तो आपने क्या करना है कि जब इंस्टॉल हो गया है तो आपने इसके ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है और रन एज़ एडमिनिस्ट्रेशन करना है, डायरेक्ट नहीं खोलना है इसे। वैसे तो डायरेक्ट आप खोलेंगे नॉर्मली, मगर इस सेटिंग को करने के लिए कि आपके फ़ोल्डर में न्यू के टैब में नोटपैड का भी ऑप्शन आए, तो आपने इसे रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करके आपने इसे ओपन करना है। फर्स्ट टाइम में ओपन करेंगे, लॉग फाइल वगैरह आएगी, उसे बंद करके दूसरा पेज खोल लें। और उसके बाद आप कंट्रोल एन करें, बल्कि कंट्रोल एन की भी इतनी ज़रूरत नहीं, बस सेटिंग में जाना है हमने। और यहाँ पे ये है हमारी सेटिंग्स और ये है उसके अंदर प्रेफरेंस। उम्मीद है कि आप लोगों को नज़र से ही आ रहा होगा। और हो रही है मेरी रिकॉर्डिंग, उनका पता चले रिकॉर्डिंग ही ना हो रही है और मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। तो अच्छा, हम इसमें नोटपैड में थे, नोटपैड में जाके सेटिंग्स में जाके प्रेफरेंस में जाकर अम, हम लोग ये देखेंगे प्रेफरेंस का बॉक्स खुल गया ना, इसके अंदर फाइल एसोसिएशन है, इसमें चले जाना है। यहाँ पे ना लिस्ट के अंदर एक होगा .txt, तो .txt को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से .txt जब सिलेक्ट करेंगे तो वो इधर आ जाएगा। सिलेक्ट करने से उसको आपने ये वाला एरो दबाएंगे तो इधर आ जाएगा, आपने इधर लेके आना है। वैसे तो मुझे नोटपैड भी अच्छा लग रहा है, लॉग फाइल है, लॉग फाइल की ज़रूरत नहीं है। तो ये है, ठीक है, आपने सिर्फ टीएक्सटी की फ़ाइल को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो लॉग फाइल की तरह, जैसे ये वाली मैंने यहाँ सिलेक्ट की तो यहाँ आ गई ना, तो यहाँ आ जाएगी। फिर आपने उसको क्या करना है, जब यहाँ एरो दबाएंगे ना सिलेक्ट करके, जब ये एरो देखें हो गया है, एक्टिव हो गया है, जैसे आप दबाएंगे तो वो चीज़ यहाँ आ जाएगी। जैसे मैं इसको दबाऊंगी तो ये आ जाएगी। ठीक है ना, आपने ये करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ना टीएक्सटी की फ़ाइल जो है ना, इसको मैं वापस हटा रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। और तो ये है कि जब आ जाएगी तो आपने इसे बंद कर देना, टीएक्सटी की फ़ाइल इधर लाना आपका काम है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आप इसे बंद करते हैं और वहाँ से जाके देखते हैं। जब ये कर लेंगे तो जब आपने खाली फ़ोल्डर के अंदर आएँगे जिस पे आपने नाम दिया हुआ है, फिर आप न्यू में जाएँगे तो आपको ये आपकी नोटपैड की फ़ाइल नज़र आ जाएगी, नोटपैड प्लस प्लस। इसे जाके आपने सिर्फ इंडेक्स लिखना है, .php अभी नहीं लगाना, क्योंकि .html यहाँ से ना ये लगता है तो दोबारा से इसे लगाना पड़ रहा होता है और ये नाम सही आ नहीं रहा होता। आप इसके अंदर चली जाएँगी और डबल क्लिक करके, और ये आपका खुल गया .txt उसमें फॉर्मेट में। इसको आप सेव एज़ कर लें। और वैसे जब मैं एचटीएमएल में सेव कर रही हूँ ना, तो वो एचटीएमएल में सेव हुए बगैर ये दोबारा से जो है ना वो करता है, .txt .html सेव हो जाता है, इसलिए मुझे इस तरह से करना पड़ रहा है। तो इंडेक्स के बाद ये आप यहाँ पे जाकर भी एचटीएमएल लगाते हैं तो कभी हो जाता है और कभी नहीं होता है एचटीएमएल। तो आप इस तरह से करने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ टैब का बटन दबाएं, नीचे वाले उसमें चले जाएंगे। नीचे से सिलेक्ट करने के लिए यूँ आहिस्ता आहिस्ता ना चाहें, आप एच लिखेंगे ना तो आप देखें हैस्कल आया है, उसके बाद एक और मरतबा कहेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप इस तरह करके एच एच जितनी मरतबा दबाएंगे तो उसके बाद जब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पे आ जाए आपका कर्सर, तो आप सेव के लिए एंटर का बटन दबा दें, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो सेव होने के बाद क्या होगा, आप देखेंगे एचटीएमएल में होना ज़रूरी है। ठीक है, .txt .html कभी ना हो, अगर है तो उसे आप जाके .html .txt वगैरह जो भी है तो उसे चेंज करें, इस मतलब है कि वो वर्क नहीं करेगी। अब आपकी फ़ाइल खुल गई, तो जो है इसको मैं यहाँ से बंद करूँ फ़िलहाल। ये हमारी फ़ाइल है और सबसे पहले हमें क्या करना है, एचटीएमएल का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो HTML 5 है। ठीक है, इनका जो HTML का जो लैंग्वेज होती है वर्जन, और इसका जो सिंटेक्स होता है वो हमें पहले बताना पड़ता है, उसके हिसाब से इनके कोड सिंटेक्स वगैरह की रूल्स रेगुलेशंस चेंज होती हैं। तो ये HTML 5 के का सिंटेक्स बताने का तरीका ये होता है कि हम एक्सक्लेमेशन मार्क करके डॉक टाइप लिखते हैं और फिर हम स्मॉल में HTML लिखते हैं इसके एंड में। ये हमारा मार्कअप पता चल जाता है कि HTML 5 की फ़ाइल है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया ना एंगल ब्रैकेट्स, इसी में सारा हमारा HTML कोड इनके दरमियान में होता है। ठीक है, इनके दरमियान में जब कुछ लिखेंगे ना तो वो आपको पेज के अंदर पेज में नज़र नहीं आएगा। अगर आप इसको लिखना ये भूल जाएंगे तो ये वाला तो आपको एरो नज़र आएगा, मगर जो है
अगर आपने ये लिखा होता ना तो फिर आपको इसके आगे का एरो जो होता है वो हाइड हो जाता है, मगर अगर आप अधूरा लिखेंगे तो ये आपको पेज में टेक्स्ट की तरह नज़र आएगा। तो ये इनके दरमियान में टैग होते हैं सारे एचटीएमएल के। एंगल ब्रैकेट्स होते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड के। तो याद रखिएगा ये हमारा एचटीएमएल का सेटअप ये ऐसा होता है। सीएसएस की कोडिंग जो स्टाइलिंग के लिए होती है डिफरेंट होती है। तो इसमें आपने क्या करना होता है कि एचटीएमएल का टैग होता है, ये पेयर में होते हैं ज़्यादातर टैग एचटीएमएल के, कुछ होते हैं जो सिंगल होते हैं, पेयर में होते हैं। अच्छा आपने जब नोटपैड पे होते हैं ना तो नोटपैड की फाइल में आप क्या करते हैं कंट्रोल डी दबाएंगे ना किसी लाइन पर, तो उस लाइन वो लाइन नीचे कॉपी हो जाएगी। आपने ये दबाया कंट्रोल डी और उसकी इसी की कॉपी नीचे आ गई। इसके अंदर जाएँ, स्टार्टिंग में बिल्कुल जो ओपनिंग ब्रैकेट है ना इसके साथ बिल्कुल साथ में जोड़कर टैग के नाम से पहले आपने स्लैश डाल देना है, यानी ब्रैकेट और नाम के दरमियान में स्लैश डालेंगे तो इसका क्लोजिंग देखें हाईलाइट हो जाए। किसी भी जो कोड को के जो पेयर होता है उसका क्लोजिंग बगैर स्लैश के होता है, ओपनिंग सॉरी, और क्लोजिंग जो होता है वो स्लैश के साथ होता है। हमारा जो कोई सा भी एचटीएमएल का पेज होता है वो एचटीएमएल ओपन क्लोज के दरमियान में रैप हुआ होता है पूरा का पूरा, और ऊपर जो बस ये अकेला अलग होता है, इसके बाहर वो उसका मार्कअप होता है जो बताने जा रहा होता है किस किस्म की एचटीएमएल है, कौन सा वर्जन है। तो ये एचटीएमएल 5 लेटेस्ट वर्जन जो स्टाइल है वो इस तरह से ये लिखकर मेंशन किया जाता है। पहले एक्स एचटीएमएल होता था, वो थोड़ा सा एक्सएमएल की फॉर्म से लिया गया, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लैंग्वेज थी। और इससे पहले वाला जो था एक्स एचटीएमएल 1.0 तो उसका बहुत लंबा मार्कअप होता था, कुछ यूआरएल्स भी डले होते थे, कुछ एट्रीब्यूट्स होते थे। तो अब ये एक शॉर्ट सा है, बहुत आसान सा। और HTML5 में कुछ और आसानियाँ भी हैं कि कुछ टैग नेम्स बहुत बहुत एक्सप्लेनेटिव नेम्स हैं, जैसे हेडर, फुटर, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, ये नाम टैग के रखे गए हैं। तो ये नाम देखकर नेम वगैरह ये देखने में पहचान में आराम से आ जाते हैं कि कुछ चीज़ों को अच्छे नाम दे दिए गए हैं आसानी से। जो पेज के मेन सेक्शन होते हैं उनके नाम बना दिए गए उन टैग्स के। वरना तो पहले ये होता था कि पहले सबसे स्टार्टिंग में तो टेबल्स में वेबसाइट बनी होती थी तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती थी। फिर डिव्स आए, डिव्स यानी बॉक्सेस होते हैं, डिव टैग्स होते हैं, तो डिव ओपन, डिव क्लोज। तो उसके बाद जाकर अब जो है सेक्शन ये एचटीएमएल के नाम आए हैं। डिव्स अभी भी हैं, मगर जो मेन सेक्शंस और मेन होते हैं एचटीएमएल के जिनके नाम ईजाद कर लिए गए हैं HTML5 में, तो हम उन्हें वहाँ यूज़ करते हैं। तो वो आगे बताया जाएगा। ये एचटीएमएल ओपन और एचटीएमएल क्लोज है, ठीक है। इसके दरमियान में जैसे इंसानी शख्सियत होती है ना, आपको इंसानी शख्सियत से मिलती जुलती बहुत चीज़ें यहाँ पे टॉपिक्स मिलेंगे, यानी टर्म्स मिलेंगी अपनी सीएसएस और एचटीएमएल की कोडिंग में स्पेशली। तो जैसे कि एक इंसान की शख्सियत होती है, उसके चाइल्ड होते हैं, पेरेंट होता है, उसके सिबलिंग्स होते हैं। इस तरह से आपको एचटीएमएल के टैग्स के भी चाइल्ड, पेरेंट, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग यानी बहन भाई जो बराबर होते हैं ना, वो अंदर होते हैं ना बाहर। अंदर जो है वो चाइल्ड है, और जो बाहर जिसके अंदर वो टैग खुद है किसी और टैग के अंदर, तो वो उसका चाइल्ड है, और जिसके अंदर वो है वो उसका पेरेंट है। तो ये चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप आपको बहुत सुनने को मिलेगी। और भी कुछ मज़े की चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगी। और बाकी ये है कि सिबलिंग्स भी होंगे जो आपके बराबर के टैग्स होंगे। अब जैसे ये एचटीएमएल है, इसके 2 चाइल्ड होते हैं मेन टैग्स। सब चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड्स तो बहुत होंगे, सब कुछ एचटीएमएल के अंदर ही होगा, इस टैग के अंदर। तो जो भी टैग होगा उसका इसका चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड होगा, मगर जो मेन इसके जो अपने चाइल्ड होंगे वो 2 होंगे। एचटीएमएल का एक चाइल्ड होगा हेड, जैसे किसी इंसान की बॉडी में पहले हेड होता है और फिर उसके बाद उसका धड़ होता है, यानी बॉडी होती है, तो हेड और बॉडी। एचटीएमएल इन 2 मेन टैग से मिलकर बनता है, और बाकी के टैग्स इनके चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं हेड और बॉडी के, ठीक है। तो ये देखिए जैसे मैंने इसे किया ये हाईलाइट हो गया, और जब इसके ऊपर माउस लेके आते हैं क्लोजिंग पर तो ये हाईलाइट नहीं होता क्योंकि इसका क्लोजिंग हम लगाना भूल गए, ठीक है। तो आपने हर एक का क्लोजिंग उसके साथ लगाना है, और हर एक को साथ साथ क्लोज करते जाएं ताकि आपको कभी आप गलती से भूल ना जाएं। कभी ये नहीं होता कि एक टैग खुला है तो उसके बाद फिर उसके अंदर एक और खुल गया, और जो अंदर वाला चाइल्ड एलिमेंट होता है, जो टैग दूसरे टैग के अंदर होता है तो उसका चाइल्ड होता है, यानी अंदर वाला टैग चाइल्ड होता है, बाहर वाला टैग पेरेंट होता है। तो अंदर वाला टैग चाइल्ड जब तक बंद नहीं होगा तो पेरेंट बंद नहीं हो पाएगा। पेरेंट अंदर के सारे चाइल्ड्स को क्लोज करने के बाद ही क्लोज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है इनमें से पेरेंट कौन है इनका और चाइल्ड कौन है। पेरेंट एचटीएमएल है और इसके 2 चाइल्ड्स हैं, मेन चाइल्ड्स हेड और ये बॉडी। अब ये जो हेड हैं ये 4 नहीं है, इन्हें चार ना समझिएगा, ये एक ही हेड है जिसका ये ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग है, और ये बॉडी है और ये इसका ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, और इसके दरमियान में जो एलिमेंट्स होंगे वो उसके अंदर चाइल्ड होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे आपको भी टैग्स मिलेंगे जो सिंगल टैग्स होते हैं जिनका ओपनिंग क्लोजिंग एक ही होता है, सिर्फ ओपनिंग ही होता है, उसी के अंदर एंड में क्लोजिंग स्लैश लगा होता है जो जो इनकी क्लोजिंग डिफाइन करता है। तो
ऐसे भी आपको कुछ टैग्स मिलेंगे। तो ये है कि अम, इसके अंदर जो है अब हमने जो हेड है, हेड के अंदर जो भी चीज़ डालते हैं वो सामने वाज़ा नहीं होती, नज़र नहीं आती वो, मगर पर्सनैलिटी का, जैसे इंसान की पर्सनैलिटी जो होती है उसके दिमाग के अंदर होती है। अगर एक नफसियाती बेचारा जो एक एबनॉर्मल होता है, एक बंदा होता है, तो उसका आप देखकर आपको थोड़ा-सा पर्सनैलिटी से पता चल जाएगा कि ना उसका दिमाग सही नहीं है। कुछ लोगों ने, अल्लाह ताला ने जिन्हें ऐसा बनाया होता है, तो थोड़ा-सा उनको देखने से उनकी जिस्म पर भी ना और चेहरे पर भी उनका कुछ फ़र्क आया हुआ होता है कि भई लग रहा होता है कि कुछ गड़बड़ है। तो इसी तरीके से हेड होता है, वही आपको सारी तरतीब आपके जिस्म को देता है, आपके दिमाग को, आपकी पर्सनैलिटी को पूरा बनाता चला जाता है। अगर आपका जिस्म, आपका दिमाग नॉर्मल है तो आपकी पर्सनैलिटी भी नॉर्मल लगना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से जो पेज के जो एलिमेंट्स होते हैं अंदर हेड के अंदर, वो आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में मदद करते हैं, मगर वो सामने नहीं, यानी डायरेक्ट नहीं नज़र आ रहा होता कि अंदर क्या डला है। वहाँ कुछ ऐसा डला है जो पेज को सही बना रहा है। ठीक है? तो एक चीज़ होती है जो पेज की नज़र आती है, वो होता है टाइटल टैग, और वो सामने नज़र नहीं आता, पेज के ऊपर यहाँ पे लिखा नज़र नहीं आता। ना उसका नाम जो होता है, वो आपको टैब में ऊपर, पेज के ऊपर टैब में नज़र आता है। तो टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज़ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो चीज़ों को एक-दूसरे के नीचे सही तरह समझने के लिए कि ये अलाइन हो गए हैं, ये बंद हुए हैं, नहीं हुए हैं। ये देखिए इनका रेड मार्क नज़र आ रहा है कि ये इसका ओपनिंग है और यहाँ तक क्लोज़िंग है, और इसके दरमियान जो चीज़ है उसके अंदर चाइल्ड है, तो वो टेक्स्ट है वो भले। तो अब ये होता है कि माय फर्स्ट वेबसाइट एचटीएमएल पेज कर देते हैं। ठीक है? अब जब हम इसे सेव करेंगे ना, तो खोलेंगे कहाँ से ये देखते हैं। जब आप नोटपैड प्लस प्लस पे होते हैं ना, तो जब आपने कंट्रोल ओ करेंगे तो जिस फ़ोल्डर के अंदर ये वेब फ़ाइल है ना, ये खुल जाए, वो फ़ोल्डर खुल जाएगा। कंट्रोल ओ करें, या फिर ये टैब आप जो देख रहे हैं इसके अंदर, इस फ़ोल्डर के अंदर जाके इस ओपन का बटन दबा सकते हैं। ये दबा सकते हैं, ठीक है, फ़ोल्डर का। तो ये जिस फ़ाइल के अंदर आपने माउस रखा है, कर्सर रखा हुआ है ना, उसका टैब खुल जाएगा, ठीक है? और एक साथ बहुत सी मल्टीपल फ़ाइल्स आप यहाँ पे नोटपैड में खोल सकते हैं। ये देखें, मेरी पिछली फ़ाइल भी खुली हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं रखकर खोलूँगी तो ये उसका खुलेगा जो फ़ाइल ये मैंने खोली हुई है, ये डिफरेंट फ़ाइल है। और ये वो फ़ाइल है, देखें, हिरा न्यूज़ की, जो मेरी पिछली फ़ाइल है, और हम हिरा न्यूज़ 2 पे काम कर रहे हैं। ठीक है? तो जब इसके अंदर माउस रखकर करूँगी तो इसकी फ़ाइल खुलेगी। इस यहाँ से भले दबाऊँ ओपन करूँ फ़ोल्डर, या मैं कंट्रोल ओ करूँ, या फिर मैं यहाँ से ओपन करूँ। ठीक है? तो हमने ये करना है, कंट्रोल ओ करना है, शॉर्ट की है ये, और कंट्रोल ओ करके हमारा हिरा न्यूज़ 2 वाली हमारा फ़ोल्डर खुल गया है। इसमें ये देखें क्रोम का साइन नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने डॉट एचटीएमएल इसमें फ़ाइल सेव की है। ये वाली फ़ाइल हमारी टीएक्सटी में सेव हुई थी, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये 0 के बेस की है। और जो हमने सही सेव कर दी थी, सेव एज़ करके क्रोम के साइन के साथ, ये असल हमारी फ़ाइल है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे, बल्कि डबल क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि हम नोटपैड के अंदर हैं, तो नोटपैड के अंदर खुलने की कोशिश करेगी, और पहले ही खुली हुई है, तो कॉपी नहीं खुलेगी, दोबारा उसी पे चले जाएगा। जब हम इसके अंदर से जाकर खोलने की कोशिश करते हैं, तो राइट क्लिक करके ओपन विद क्रोम कर लें, और उसके बाद इसको आप बुकमार्क कर लें। अब ये फ़ाइल खुल गई ना, उसके बाद देखिए ब्लैंक है, अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने हेड में एक टाइटल बनाया है, मगर यहाँ नहीं है, क्योंकि हेड के अंदर की चीज़ पेज के ऊपर सामने शो नहीं होती। हाँ, इसका नाम आपको यहाँ शो होगा। ये इस पेज की आइडेंटिटी है, जो इसका नाम रख दिया गया है हेड के अंदर, और वो इसके ऊपर, समझे, इसके माथे पे शो हो रहा है ऊपर। ठीक है? मैं यहाँ सामने शो नहीं हो रहा, इसका ऊपर शो हो रहा है, यानी पेज के माथा भी नहीं कह सकते, बिल्कुल अलग ही एक टैब है, टैब का हेडर है जिस पे ये शो हो रहा है। और ये पता है कहाँ शो होता है, उसके अलावा इस टाइटल का क्या काम होता है, बहुत अहम काम होता है। ये सारे, हम किसी भी टर्म को सर्च करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पेजेस खुले हुए हैं, ये जो सर्चेस गूगल ने दिखाई हैं अलाइन करके, ये जो हेडर, ये जो इनका टाइटल है, ये वही टाइटल है जो हमने यहाँ बनाया है अपने पेज में, हेड के अंदर टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज टैग के अंदर। ठीक है? तो ये काम होता है हमारे टाइटल टैग का। अब हमने ये करना है कि हमने इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, क्योंकि जो काम था वो हमने उसे वहाँ ओपन कर दिया है। हमने सिर्फ इस फ़ोल्डर में जाने के लिए इस तरह से कंट्रोल ओ का बटन दबा के गए थे, और चाहें तो हम यहाँ से भी शायद, हाँ, यहाँ से भी ओपन करिए। बस ये कि आपने जब कर लें तो इसे यूँ बंद कर दें। अगर कोई फ़ाइल खोलनी हो तो खोल लें, अगर आपने इसके अंदर से खोलनी हो। अभी तो हमने और फाइल्स नहीं बनाई। और पीछे की तरफ फिर हमारी फ़ाइल है ना, इसको यहीं पर रखेंगे और बंद नहीं करेंगे, और इसको एहतियातन यहाँ से उठाकर बुकमार्क में सेव कर देंगे। ये मैंने यहाँ से उठाया है और उठाकर ड्रैग करके यहाँ छोड़ दिया। अगर आपका बुकमार्क की पट्टी सामने नहीं है ना, तो आप ये करें कि ये आप क्रोम में अपने ये जो 3 डॉट सेटिंग्स हैं इसमें जाएँ, बुकमार्क्स में जाएँ, और ये शो बुकमार्क्स का बटन को चेक कर दें, और आपकी ये बुकमार्क्स की पट्टी यहाँ आ जाएगी। ठीक है?
सेव करने का तरीका ये स्टार दबाना भी होता है, और अगर आपको कोई चीज़ सामने सेव करनी है तो आप सीधे-सीधे उसका जो लॉक बना हुआ है, आप जैसे इसका लॉक बना हुआ है, आप इस लॉक को उठा के यहाँ ला सकते हैं। या फ़ाइल लिखा हुआ है या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पे सिर्फ़ एक मार्क सा आ रहा होता है, तो अब तो ज़्यादातर एचटीटीपीएस साइट्स होती हैं तो उनका लॉक बना होता है, और क्योंकि ये लोकल है, फ़ाइल है, इसलिए सिर्फ़ फ़ाइल लिखा आ रहा है, इसको आप उठाएँ और नीचे लाकर यहाँ क्लिक करते हैं। ये चीज़ आपके सामने रहेगी, ठीक है ना? तो लेक्चर मेरे ख़्याल से लंबा हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अगले लेक्चर में बाकी बात करते हैं, और हमारा तीसरा लेक्चर होगा, उसके अंदर हम बाकी के टैग्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। शुक्रिया।